जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले एक ऐसे शख्स की जिनका अगर मैं आपको नाम बता दूं या फिर उनकी पिक भी अगर दिखा दूं तो शायद आप उन्हें नहीं पहचान सकते हो। जी हाँ, मैं एक ऐसे शख्स की बात कर रहा हूँ जिन्होंने मात्र 10,000 रुपये लगाकर एक कंपनी की स्टार्ट की थी और आज उनकी कंपनी की वैल्यूएशन लगभग 89,000 करोड़ के अराउंड पहुँच चुकी है। जी हाँ, मैं किसी और की नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कीमत राय गुप्ता जी की। कीमत राय गुप्ता जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो मामूली से एक शिक्षक थे जिन्होंने पंजाब के एक साधारण से स्कूल में पढ़ाया करते थे, जहाँ की रिटायरमेंट के बाद 1958 में वहाँ पे इनकी रिटायरमेंट होती है और रिटायरमेंट के पैसे लेके ये दिल्ली में आ जाते हैं। दिल्ली के भागीरथी पैलेस में एक छोटी सी कंपनी स्टार्ट करते हैं जिसका नाम रखते हैं ये गुप्ता एंड कंपनी। समय बीता जाता है, ये कई सारे कंपनी से डील करते हैं और एज अ डिस्ट्रीब्यूटर ये वहाँ पे काम करने लग जाते हैं। कई सारी डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी में से इनकी एक कंपनी होती है हैवेल्स। जी हाँ, हैवेल्स तब के समय में हवेली राम गांधी जी द्वारा कंडक्ट की जाती थी, यानी उनकी ये कंपनी थी। उसके बाद बात आती है 1971 की, जो इनकी लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। 1971 में हवेली राम गांधी जी द्वारा ये कंपनी कीमत राय गुप्ता जी को मात्र 7 लाख रुपये में ये कंपनी बेच दी जाती है। कंपनी बेचने के बाद उस समय की अगर मैं बात करूँ तो ये एक लॉस मेकिंग कंपनी थी और जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन जाती है। समय बीतने के साथ साथ 1992 आता है, जहाँ पे भारत एक बहुत बड़ी आर्थिक तंगी से गुजर रहा होता है। जिस समय एलपीजी लाया जाता है हमारे तब के फाइनेंस मिनिस्टर श्री सरदार मनमोहन सिंह जी द्वारा। उनके बाद कई सारी फॉरेन कंपनीज, कई सारी चाइनीज़ प्रोडक्ट भी मार्केट में, इंडियन मार्केट में आने लग जाती है और हैवेल्स की मार्केट जो होती है वो धीरे धीरे मार्केट शेयर कम होने लग जाता है। अगर हम बात करें कई सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की चाइनीज़ प्रोडक्ट बेचने लग जाते हैं। जिसके बाद अगर हम सिर्फ इंडिविजुअली चाइनीज़ प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात करें तो चाइनीज़ प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ करते थे, बावजूद इसके उनकी कीमत बहुत कम हुआ करती थी, जिसके कारण इंडियन जो कंज्यूमर्स थे वो हैवेल्स को या फिर इंडियन प्रोडक्ट को ना चुन के चाइनीज़ प्रोडक्ट को चुना करते थे, जिसके कारण हैवेल्स का मार्केट शेयर बहुत कम हो गया था। खैर, इसके बाद समय बीतता जाता है, मार्केट में एक बार फिर से हैवेल्स आने का स्टार्ट करती है और ये उस वक्त फर्स्ट मूव एडवांटेज का फ़ायदा उठा के पूरे इंडिया में यानी पैन इंडिया में अपना नेटवर्क स्प्रेड करने के लिए, अपना नेटवर्क और स्ट्रॉन्ग करने के लिए टावर्स खड़े करते हैं, जिसके बाद इनका नेटवर्क और अच्छा हो जाता है। कट टू 2023, आज की अगर बात करें तो लगभग 89,000 करोड़ के अराउंड इनकी नेटवर्थ है, लगभग जिसमें से लगभग 1200 करोड़ के आसपास इनकी कहते हैं सिर्फ मात्र प्रॉफिट हो जाती है। लगभग 16 के अराउंड इनकी फैक्ट्रीज चल रही हैं, जिसमें 6500 से ज़्यादा इनके वर्कर्स काम करते हैं, यानी एम्प्लॉयमेंट दे रखी है। अगर हम इनके बेस्ट पार्ट की बात करें दोस्तों तो ये लगभग 50,000 स्कूलों में मिड डे मील बंटवाते हैं। जी हाँ, पूरे भारत में 50,000 स्कूलों में मिड डे मील बंटवाते हैं। साथ में यही नहीं, राजस्थान में ये लगभग 700 स्कूलों में अपना फंड देते हैं, जिसके कारण वो स्कूल चल पाते हैं। सलाम है ऐसे व्यक्ति को जिसने भारत को इतनी बड़ी कंपनी दी और भारत के ग्रोथ में इतना बड़ा भागीदार बने। कैसा लगा आपको इसके बारे में जानकर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।